हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो आज जो हमारा सेशन होने चला है कौन से टॉपिक के ऊपर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ठीक है। एंड करेंट से ही ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो टॉपिक जो यहाँ पे क्या टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। सीजीएल जो एग्जाम आने वाला है, एमटीएस एग्जाम आने वाला है, आरआरबी, एएलपी एंड एनटीपीसी एंड वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम है डब्ल्यूबीएससी का जो आ रहा है कि मिसलेनियस आ रहा है, फूड का हो सकता है, और WBCS और 2024 हो सकता है। जो ऐसे ऐसे एग्जाम आने वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024 के जो टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक इंपॉर्टेंट होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has or have been honored with the 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। ज्ञानपीठ अवार्ड किसमें दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है। लिटरेचर का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है ये, स्टैटिक जीके का पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो किनको मिला है 58? तो यहाँ पे दोनों पर्सनालिटीज को मिला है। फर्स्ट वन गुलजार को मिला है एंड सेकेंड वन कौन है? सेकेंड वन हो जाएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड? तो होगा फील्ड कौन सा होगा? लिटरेचर में दिया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट 1965। फर्स्ट अवार्ड किनको दिया गया था? दिया गया था जी शंकरा कुरूप को, ठीक है। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, ओके। नाउ 57 का जो मिला था वो किसको मिला था? 23 में तो मिला था दामोदर मौजो को, ठीक है। दामोदर मौजो कौन है? कोंकणी नोवेलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? Who has won the Abel Prize 2024 in Mathematics, ठीक है। तो एबेल प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये भी स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। तो कौन से फील्ड में होगा? मैथमेटिक्स में दिया जाता है। तो 24 में किसको मिला है? माइकल ताला ग्रांट को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि माइकल ताला ग्रांट कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? कौन से कंट्री होगा? तो माइकल ताला ग्रांट हो जाएगा फ्रांस के हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता, क्योंकि अभी जो एसएससी का जो क्वेश्चन हो रहा है ना, टीसीएस जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। नाउ एबेल प्राइज 23 विनर कौन है? तो हो जाएगा लुइस कैफरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? हु हैज वन द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। तो मतलब ये होगा प्रिट्जर प्राइज जो दिया जाता है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर फील्ड में दिया जाता है। तो 24 में किसको मिला? तो ये मिला है रिकन यामामोटो को। रिकन यामामोटो कौन से कंट्री से बिलोंग करते? ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो वो हो जाएगा वो जापान के रहने वाले हैं, ठीक है, जापान से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 23 का विनर कौन है? तो वो हो जाएगा डेविड एलन चिपरफील्ड को 23 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम। तो किसको मिला ये? तो ये मिला है पंकज अडवाणी को। बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उनके बारे में ही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया? विच प्लेयर हैज वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो 24 में किसको मिला ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन होगा? यहाँ पे हो जाएगा नोवाक जोकोविक को मिला है। नोवाक जोकोविक का ये 5 टाइम, मतलब 5 टाइम उनको मिला है। किसके साथ? एकदम इक्वल किया है रॉजर फेडरर के साथ। नाउ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? तो वुमेन ऑफ द ईयर यहाँ पे मिला है एटना बोनमार्टी को मिला है, जो स्पेनिश फुटबॉलर है, ओके। नाउ ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको मिला? तो यो मिला है जूड बेलिंगम को मिला है, जो इंग्लिश फुटबॉलर है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 24 किसको मिला? तो ये मिला है चंद्रकांत सतीजा को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर इन एशिया पैसिफिक। कौन सा होगा यहाँ पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे हो जाएगा सेबी।
नाउ सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सबको पता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चेयरपर्सन कौन है? माधवी पूरीबोध, जो फर्स्ट वोमेन चेयरपर्सन है सेबी का। एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा 12 अप्रैल 1992। इंपॉर्टेंट एंड हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई पे सेबी का हेडक्वार्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया रोशनी नादर मल्होत्रा द चेयरपर्सन ऑफ विच आईटी कंपनी हैज बीन कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर चेवलियर de la Légion d'honneur। तो ये कौन से आईटी कंपनी यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा यहाँ पे HCL टेक के जो चेयरपर्सन है कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। ये भी एग्जाम में पूछा, नाम भी दे सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया हु हैज वन द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसको मिला? ये 2024 में मिला है यहाँ पे आलोक शुक्ला को। ठीक है, तो आलोक शुक्ला जी कौन है? आलोक शुक्ला इज एन इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया? द जर्नलिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को गुइलार्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से कंट्री का जर्नलिस्ट को ये अवार्ड दिया गया? तो ये हो जाएगा यहाँ पे पैलेस्टाइन के जर्नलिस्ट को दिया गया है। नाउ कौन से पर्पस के लिए दिया गया? पर्पस हो जाएगा फॉर कवरिंग द क्राइसिस इन गाजा, ये हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट हुआ इस अवार्ड का 1997 में। नाउ यूनेस्को गुइलार्मो कानो वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज जो दिया जाता है रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल हु हैव मेड द एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर। नाउ किसके नाम पे तो किसके नाम पे दिया जाता है? नेम्ड आफ्टर कोलंबियन जर्नलिस्ट गुइलार्मो कानो इसाजा के नाम पे दिया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी का तो बहुत फेवरेट है। ठीक है, टीसीएस का बहुत फेवरेट है ये। तो कौन किसको मिला है 2024 में? 2024 में मिला यहाँ पे जेनी एर्पेनबेक को मिला है। कौन से बुक के लिए उनको मिला है? फॉर द बुक कायरोस के लिए मिला है। कौन से ऑथर है? जर्मन ऑथर है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ट्रांसलेटर कौन है इस बुक का? तो यहाँ पे हो जाएगा माइकल हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर अवार्ड और पेन पिंटर प्राइज 2024। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? दिया गया है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन इन 2024 बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ आपका एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? कौन से ईयर में हुआ है? एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे? आप लोग कमेंट में अभी बताएं। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है एंड इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? आप लोग कमेंट में बताएं। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन दे पाते। ठीक है, तो नाउ कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा निमंस, जो कौन से जगह पे? तो बेंगलुरु सिटी में है। यहाँ पे पूरा नाम इसका क्या होगा? पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। यहाँ पे दोनों पर्सनालिटीज को यह अवार्ड मिला है। फर्स्ट वन अमिताभ बच्चन, सेकंड वन कौन है? रणदीप हुडा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो किसको मिला है अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है राधिका सेन को। राधिका सेन को बोला जाता है मेजर राधिका सेन। ओके, नाउ मेजर राधिका सेन एन इंडियन military peacekeeper serving with the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से कंट्री का बोला जाएगा? तो कॉन्गो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है अभी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, हु हैज बीन अवॉर्डेड द विटली गोल्ड अवार्ड 2024, तो किसको मिला है 2024 को, ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया, हु हैज बीन अवार्ड और ऑनर्ड विद द 12th विश्व हिंदी सम्मान, तो 12 विश्व हिंदी सम्मान किसको ऑनर किया गया है, तो हो जाएगा उषा ठाकुर जी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो किसको मिला ये, तो ये मिला है विनोद गनोत्रा को ये अवार्ड मिला है। नाउ विनोद गनोत्रा कौन है, तो ये हो जाएगा इज ग्लोबली रिनोड एमिनेंट चिल्ड्रंस फिल्म मेकर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया विच स्पेस एजेंसी हैज बीन ऑनर्ड विद द जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम GWF लीडरशिप अवार्ड 2024 मिला है, कौन से स्पेस एजेंसी को मिला है लीडरशिप स्पोर्ट्स अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड 2024 यहाँ पे हो जाएगा इन स्पेस को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ इन स्पेस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है, तो इन स्पेस का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। ओके, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है 2020 में, रिसेंटली हुआ है। एंड हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे, जो हेडक्वार्टर हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया, रिगोबर्टा मेंचुतुम द रिनोड नोबेल पीस प्राइज लॉरेट and human right activist also, ठीक है, has been honored with the गांधी मंडेला अवार्ड फॉर विच ईयर, कौन से ईयर के लिए उनको मिला है क्या, गांधी मंडेला अवार्ड। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हो जाएगा 2020 के लिए उनको मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया, विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एट द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024, कौन से स्टेट को अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है नागालैंड स्टेट को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बोला गया, हु हैज बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, तो ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये अवार्ड मिला है वल्लैंड सुबिया को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया, विच क्रिकेटर हैज वन द ICC वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, तो किसको मिला अवार्ड, ये फेमस विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या बोला गया, विच स्टेट्स कम्युनिटी मैनेज्ड अ नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही अनकॉमन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है TCS एग्जाम के लिए। ठीक है, TCS का जो SSC का जो पैटर्न हो रहा है ना, ये ऐसे अनकॉमन क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा अवार्ड्स एंड ऑनर से, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश स्टेट कम्युनिटी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रिसीव द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशियन 2024, तो कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का और एक नाम क्या है, आप लोग कमेंट में अभी बताएं। ठीक है, इस एयरपोर्ट का और भी एक नाम है। ठीक है, और भी एक नाम है फेमस, वो कौन सा नाम है, ठीक है, जिन नाम से हम लोग जानते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट हम नहीं बोलते, इसको और एक फेमस नाम से बोला जाता है, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इसका नाम आप लोग कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बोल पाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा, वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा कतर में, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोला गया, हु हैज बीन अवॉर्डेड द लच्छू महाराज अवार्ड 2024, तो किसको मिला है अवार्ड, तो ये मिला है राजेंद्र गनगानी को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या बोला गया, हु हैज वन द AIFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ठीक है, AIFA मतलब फुटबॉल में दिया जाता है, ऑल इंडिया फुटबॉल जो है, तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। एंड ये अवार्ड जो मिला है 2024 का, किसको मिला है अवार्ड, तो ये मिला है लालियन जुआला छांगते को यहाँ पे मिला है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड।
ठीक है। तो मेंस जाने तो वोमेन्स भी पूछा जा सकता है। तो वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो इंदु माटी